Today we are leading the way. This drive is not only about cleaning streets, but it's also about creating awareness in a society. So today we are proving that small steps can bring big change. Vita Secondary School joined hands with the Forestry Department to Kashmir region to make our surroundings clean. So we are highly thankful to the department for such initiative. Thank you. Let's pledge to keep our schools and surroundings clean because cleanliness is next to godliness. Thanks you. दूसरी जिम्मेदारियों के जो अपने कदमों पर निभा रहे हैं, मैं फारूक अहमद कॉर्पोरेशन होने के नाते अपने डीएफ के साथ जो हमारे जंगलात के यहाँ अफसर साहिबान हैं, हमारे साहिबान हमसे जुड़ी हैं, आई वेलकम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एंड एक्सटेंड माय फ्रस्ट्रेशन because I have no supervision under your guidance this campaign is going on and this year however this locality has genuinely our idea, our vision. It is because of your authority, your identity you visit to the place. आपके आने से हमारी रूह ताज़ा हो गई और उम्मीद है जो भी हमें पैगाम आपके जरिए से, आपके महकमे के जरिए से हम तक मिला, इन बच्चों से मिला, उस्ताद अकरम से मिला, जो हमारे रहमान साहब से और इन सब बच्चों ने ताउन दिया, रहमान साहब ने आपको ताउन दिया, हम सब आपके हर एक कदम के साथ साथ हैं ताकि आप निकले हैं अपने माहौल को, हमारे माहौल को साफ करने के लिए हमारी तरफ से अपनी कुरान करीम की एक आयत तिलावत की जिसमें एक खुला ऐलान है कि अल्लाह ताला उन बंदों को महबूब रखता है जो सफाई का खास ख्याल रखते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई जो है ये निस्फ ईमान है। अब बीइंग मुस्लिम ये वाजिया हो गया कि तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं है जब तक हम साफ और सुथरे नहीं रहेंगे। तो इसी सिलसिले में जो आज के प्रोग्राम की थीम है वो भी हमें इसी तरफ ध्यान दिलाती है कि हमें अपने माहौल को कैसे साफ और सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है। तो ये जो अशरफुल मखलूकात शरफ हमें हासिल है, ये इसलिए हासिल है कि अपने साथ साथ जो हमारे फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके बारे में भी हमें खास ख्याल रखना है। तो सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है, चैलेंजिंग इशू है, वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? क्योंकि ये सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। और ये जो प्लास्टिक है, एक एस्टिमेट लगाया गया है कि प्लास्टिक जो है 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड एनुअली। 400 मिलियन टन प्लास्टिक का जो है इसका इस्तेमाल हर साल होता है। और ये जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि ये इजीली जो है ये डिकम्पोज नहीं होता है। और जब ये इजीली डिकम्पोज नहीं हुआ तो ये चला गया रिवर्स में, ओशंस में एंड अदर वाटर बॉडीज में। तो इसकी वजह से जो है जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। तो आप बच्चों को पता होगा कि एक्वेटिक लाइफ क्या होती है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये पोज करती है थ्रेट टू फौना। तो यही जो है ये पानी किसी वक्त हम पीते हैं, यही मछलियां हम किसी वक्त खाते हैं। तो जो माइक्रो प्लास्टिक है इसका हम इस्तेमाल करते हैं जो इंसान के लिए बहुत ही डेंजरस है। नतीजा ये हुआ कि जो हम ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें डिस्टर्बेंस आती है, इसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो जो प्लास्टिक है हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से ये जो पोज करती है थ्रेट लाइफ को थ्रेट पोज करती है। तो कम से कम इसका इस्तेमाल करें। हम आज एक अहद करते हैं कि हम अपने
गिरदोनवा को साफ रखेंगे। करते हैं ना वो, हम सब ये करते हैं ना, हम ये वादा करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी आपके लिए मेरी एक ही मैसेज है कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। आज का जो प्रोग्राम है ये 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा ये प्रोग्राम, और इसका थीम यही है कि हम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, अपने गिरदोनवा को साफ रखें। आपके साथ जो शेयर किया और अवेयरनेस को तो आपने याद रखी होगी। मैं थोड़ी सी जो है वजह आपको दिलाऊंगा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन है इसके बारे में थोड़ी सी वजह आपको दिलाऊंगा, जो यहाँ से जाके आप लोग अपनी मदर, फादर और अपने ब्रदर को बताओगे। इसमें जो मुझे आपको बताना है कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आज के दौर में। वेस्ट सेग्रीगेशन जो है इसका मतलब है कि हम वेस्ट को, चाहे हमारी वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट पील्स हैं, या पॉलीथीन है, या पेपर वेस्ट है, इन तीनों चीजों को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखना है। इनको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे 3 अलग पार्ट्स में, अलग इनके लिए डस्टबिन बनाएंगे। यहाँ से कर लें कि एक ब्लू डस्टबिन, एक ग्रीन डस्टबिन और ब्लैक या रेड डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन हम यूज करेंगे उन वेस्ट के लिए जो हमारे रीयूजेबल है, जैसे हमारे सब्जी के पील ऑफ्स हो गए, ये वेजिटेबल वेस्ट जैसे हो उनको हम कहेंगे, या हमारा फ्रूट पील ऑफ्स हो गए, उनको हम एक अलग ग्रीन डब्बे में रखेंगे, ग्रीन डस्टबिन में रखेंगे। उसके बाद वो चीजें हम कंपोस्ट बना करके सब्जियों के लिए, अपने फील्ड्स के लिए दोबारा यूज कर सकते हैं। या हमारे जो पेपर वेस्ट हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं, उनको रिसाइकल हो सकता है। और जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो हैजर्ड्स हैं, उनको एक रेड बैग में जमा करेंगे और उसके बाद आपका एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होता है जो म्यूनिसिपैलिटी करती है।